जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि आज के समय की बहुत ही परम आवश्यक मांग है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जिसमें विषाणु वायुमंडल को दूषित करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे के संपर्क के द्वारा भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके विषय में हमें चलना होगा हमारे वेदों की ओर, वैदिक संस्कृति की ओर, जहाँ हमारे वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने यज्ञ की परंपरा को बनाया और उस यज्ञ की परंपरा के द्वारा ही सभी प्रकार के आसुरी, दैवीय, सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य लाभ आदि प्राप्त करने हो तो हमें उस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इन रिसर्चों के पीछे, इन खोजों के पीछे हमारे आज के वैज्ञानिक भी निरंतर प्रयासरत हैं कि यदि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में डाली हुई आहुतियाँ, जिसको हवन सामग्री, हव्य पदार्थ कहते हैं, वो कैसे होने चाहिए। यदि हम किसी सौम्य देवी देवता की उपासना करते हैं तो उसके लिए हवन सामग्री क्या हो। यदि हम किसी प्रकार की आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए कोई यज्ञ का विधान करने जा रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार की आहुति हो। और यदि हम रोग मुक्ति के हेतु वायुमंडल के प्रदूषण को समाप्त करने हेतु यज्ञ करना चाहते हैं तो हमें उसकी सामग्री का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको अग्नि में प्रज्वलित कर उनके धुएं के द्वारा उसको वायुमंडल में पहुंचा करके उस तत्व को बढ़ा करके उन विषाणुओं को, उन कीटाणुओं को, उन संक्रामक रोगों के जैविक और कई प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करें। तो उसके लिए भी वेदों में निर्देश है औषधीय हवन के लिए, औषध यज्ञ के नाम से। वेदों में अथर्ववेद, जो कि वैदिक पूजा पद्धति को साथ में आयुर्वेद के साथ में जोड़ता है, तो उसके द्वितीय अध्याय में औषध हवन के विषय में, औषध यज्ञ के विषय में विस्तार से वर्णन मिलेगा। समिधा कौन सी हो, हव्य सामग्री कौन कौन सी हो, कितना कितना परिमाण हो, यज्ञ का आकार कैसा हो और यज्ञ का प्रकार कैसा हो। क्योंकि इस समय घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में कली अर्थात मशीनी पुर्जे, लोहे के हवन अर्थात ये वाहन जिसमें कोल पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों की आहुतियाँ लगातार रात दिन निरंतर लगती ही चली जा रही हैं और ये वाहन फट 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 की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं। तो ये फट शब्द जो है, यह शब्द विध्वंसक शब्द है। यह मंत्र जो है उस मंत्र में जोड़ा जाता है जिस मंत्र को विध्वंसात्मक बनाना हो, जिससे किसी चीज़ का विनाश करना हो, तब फट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तंत्र शास्त्र में शब्दों के आवृत्ति के अनुसार खोजा गया। तो ये फट फट की ध्वनियाँ मोटरसाइकिलों से, वाहनों से, जनरेटरों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसमें कोयला,
पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन आदि जो है लगातार जलाया जा रहा है। यह सब तामसिक पदार्थ, यह सब कली अर्थात कलयुग के पदार्थ हैं, जिनके द्वारा निरंतर जाने अनजाने में घोर यज्ञ चल रहा है, जो कि विनाश लीला का कारण है। जबकि शास्त्रों में सात्विक यज्ञ को बताया गया है कि या तो देसी घी से हो, गऊ के घी से हो, अथवा तिली के तेल से उसको संपन्न किया जा सकता है। तो घृत के रूप में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें तिली के तेल से यज्ञ कर लेना बताया गया है, क्योंकि इसको मीठा तेल और घी के स्थान पर उपलब्ध करने वाला बताया गया है। तो समिधा, तो बारी जब आती है समिधा की, तो एक तो स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य लाभ लेना हो तब हमें गिलोय की लकड़ी, जैसा कि महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान में आचार्यगण प्रयोग करते हैं, गिलोय की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेल की लकड़ी, धतूरे की लकड़ी और एरंड की लकड़ी, ये लकड़ियाँ विषैले तत्वों को नष्ट करने वाले धुएं को उत्पन्न करती हैं। और जब इनको हम अपनी समिधा के रूप में प्रयोग करेंगे, तब हमारे द्वारा की गई होम आहुतियाँ और तीव्र होकर के वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य तीव्रता से करेंगी। हवन सामग्री में पीपल के सूखे हुए पत्ते, जो कि ऑक्सीजन का भंडार है, बरगद के सूखे हुए पत्ते जिनका चूर्ण बना सकते हैं आप, उनको लें। बेल के पत्र, बिल्व पत्र सूखे हुए नहीं हैं, सूखे हुए तो इनको ला करके सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इनका चूर्ण बना करके तैयार कर लेंगे एक हवन सामग्री की तरह। धतूरे के बीज, कुचला, बिछुआ के फल, हरताल, ये एक प्रकार के सारे विषैले तत्व हैं, लेकिन इनसे किसी प्रकार की स्वयं को हानि नहीं होगी। यह वातावरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें आप जटामासी और विशेष करके शमी की लकड़ी, धूप की लकड़ी, सुगंधित पदार्थ का प्रयोग करेंगे और इन पदार्थों से मिलाकर के बनाया हुआ हव्य पदार्थ, जिसका प्रयोग हम अपने हवन कुंड में अवश्य करेंगे, जिसमें सरसों के बीज, हल्दी, इन पदार्थों को मिला लेंगे और ये एक सामग्री के रूप में हम इसको प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में यदि हम आध्यात्मिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तब हम इसको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र अथवा जिस देवी देवता अथवा इष्ट को हम मानते हैं उसके मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। और यदि हम वैज्ञानिक धारा को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं, धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, तो भी यज्ञ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। आप इसको केवल यूं ही डाल करके और इसके धुएं से अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो चाहे आस्तिक हो
या नास्तिक हों या सार्वभौमिक हों, सनातनी हों अथवा किसी भी संप्रदाय के हों, स्वास्थ्य का लाभ सभी लेना चाहते हैं और इस कोरोना जैसी महामारी को सभी लोग तत्काल में इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। यदि यह प्रयास सभी एक साथ एक निश्चित समय पर करेंगे या फिर इन पदार्थों का धुआं सुबह शाम गाय के उपले पर, गोबर के उपले पर डाल करके हम अपने पूरे घर में और उसके बाद में छत पर रख देंगे तो हमारे आसपास के ये सैनिटाइज़र के रूप में प्रयोग माना जाएगा, जो कि वायु को शुद्ध करके और हमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करके उपलब्ध कराएगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी के बहुत काम आएगी। यह जीवनदायिनी शक्ति को पैदा करने की प्रकृति से एक प्रार्थना के रूप में हम अवश्य करेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए सभी लोग अपने घर में इन पदार्थों का एकत्र करके यज्ञ अवश्य करें और इसका परिणाम भी देखेंगे कि आपके आसपास बीमारियां फटक भी नहीं रही हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके इर्द गिर्द प्रवेश कर पाएँ और किसी को प्रभावित करें। इसके लिए हम सभी को बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रश्न के, श्रद्धा विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना ही होगा। विभिन्न प्रकार की औषधियों को भी हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंध, बालछड़, अगर, तगर और जौ, इंद्रजौ आदि इन पदार्थों को भी मिला सकते हैं यदि हम चाहें तो इस प्रकार से किए गए हवन से हम आज के वातावरण से अपने लिए कुछ शुद्ध वातावरण तैयार करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे एक एक के प्रयास से पूरा वातावरण जरूर शुद्ध होगा और ज़रूर उसका लाभ हम सभी को, हम सभी प्राणी मात्र को मिलेगा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो अथवा प्राणी हो, मनुष्य हो, सबको इसका लाभ मिले, ऐसी कामना करते हुए जय मां ललितांबा। धन्यवाद।